नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। तो साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, भ्रमर गीत सार चल रहा है, सूरदास द्वारा लिखा हुआ है और संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पद संख्या पढ़ेंगे अब 39, 40 और 41। आज के वीडियो में 39, 40 और 41 नंबर पद संख्या पढ़ेंगे। बढ़िया है, शानदार है, उलाहना दिया गया है और कहीं ना कहीं उद्धव भी मानने लग जाता है कि श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गोपियों के पास जो प्रेम की महत्ता है उसको समझने के लिए ही भेजा है, प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए ही भेजा। ये उद्धव धीरे धीरे समझने लग जाता है और आप भी समझ आएंगे। तो शुरू करते हैं 39 नंबर पद। अपने स्वार्थ को सब को चुप करी रहो, मधुप रस लंपट तुम देखे अरुबऊ। औरो कछु संदेश कहन को कई पठे किन सो। लिन है फिरत जोग जुब तिन को बड़े सयाने दो। तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हो तो। अब हमरे जिय बैठो यह पद हानि हो सहो। मिटी गयो मान परे खो उद्धव हृदय हतो सो हो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता अब खो। यहाँ तक देखते हैं, उद्धव को बड़े प्रेम से समझा रही हैं गोपियाँ। देखो, अपने का मतलब अपने होता है, स्वार्थ का मतलब स्वार्थ होता है, को का मतलब होता है कोई। चुप करी रहो, चुप करी रहो का अर्थ क्या हो जाएगा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मधुप, ये उद्धव के लिए आया। रस लंपट, रस लंपट अर्थात रस का लोभी। तुम देखे अरुबो, तुमको भी देख लिया अरु, और उनको भी। औरो कछु संदेश कहन को कही। अगर और कहन मतलब कहने के लिए, पठ्यो मतलब भेजना। लिन्हे फिरत जोग जुबतिन, जोग जुबतिन का मतलब योग का उपाय। सयाने चतुर, दो का मतलब दोनों। तब कत मोहन रास खिलाई, तब कत का मतलब क्यों। मोहन श्री कृष्ण के लिए आया है। रास मतलब प्रेम क्रीड़ाएं, खिलाई मतलब खेली। जो पे ज्ञान होतो, होतो मतलब ज्ञान देना था या ज्ञान भेजना था। अब हमरे जिये बैठो, जिये मतलब हृदय, बैठो मतलब बैठ गया है। यह पद, ये जो योग का पद है श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया। हानि हो सो हो, अब हमारी हानि होगी। हो मतलब हो, सो मतलब तो, हो मतलब हो। मिटी गयो मान परेखो, मिटी गयो मतलब समाप्त हो गया। मान परेखो, आदर और मान। उद्धव का मतलब उद्धव, हृदय का मतलब हृदय हो जाएगा। हतो सो हो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता, हृदय रूपी मनन या चिंता, चिंता का चिंता ही हो जाएगा। खो मतलब खोकर। पूरे का देख लेते हैं, अर्थ व्याख्या देख लेते हैं। अब वैसे तो इसमें पूछो ही मत, अनुप्रास ही अनुप्रास है। अगर बात करें हानि हो सो हो, इसमें है वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। हृदय हतो हो में है वर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चित्त चिंता में
क्या है, चैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है और इसमें रूपक अलंकार भी है क्योंकि इसमें रूप दिया गया है। अब देखते हैं व्याख्या। अब गोपियां उद्धव से कह रही है कि अरे उद्धव, सब कोई अपने स्वार्थ के लिए ही तो होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है वो अपने सबसे पहले अपने स्वार्थ को ही देखता है, वो दूसरों की भलाई कभी भी नहीं सोचता है। चुप करी रहो मधुप रस लंपट, अरे रस के लोभी भंवरे, अर्थात उद्धव तुम तो क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि तुमको भी हमने देख लिया है, अरु बहु और उस संदेश भेजने वाले श्री कृष्ण को भी देख लिया, दोनों को ही देख लिया हमने, कौन कैसा है, कौन कितना स्वार्थी है, ये दोनों को ही देख लिया है मैंने हमने। औरों कछु संदेश कहने को, यदि आपके पास कुछ और संदेश कहने के लिए है तो आप फटाफट कहिए और यहाँ से आप क्या हो जाइए, गोली हो जाइए, जल्दी से यहाँ चले जाइए। बात सीधी सीधी सी ये है। अगर और कोई संदेश, देखो वैसे तो हमने आपका संदेश सुना है सारा, अगर अभी भी और कोई संदेश बचा है तो आप तुरंत प्रभाव से कहिए और यहाँ से चलते बनिए, क्योंकि हमने दोनों को देख लिया है, दोनों स्वार्थी हैं। लिन्हे फिरत जोग जुबतिन को बड़े से आने दो, अरे तुम तो दोनों ही क्या हो, बड़े चतुर बनते हो कि दोनों योग के उपाय लिए फिरते हो। अब हमारे पास आ गए कि ठीक है योग का उपाय अपना लीजिए तो श्री कृष्ण को भूल जाएंगे, अरे उनसे हमारा अगाध प्रेम है, उनको हम नहीं भूल सकती हैं। और आप तो दोनों क्या हो, बड़े सियाणे बनते हो, बड़े चतुर बनते हो कि इधर उधर जाते हो तो योग वाले ये योग का जो उपाय है वही लिए फिरते हो। जब जो पे ज्ञान हो तो उन श्री कृष्ण को कहना चाहिए कि यदि वो ऐसे ही ज्ञान हमारे पास भेजना चाहते थे तो उस समय उन मोहन अर्थात श्री कृष्ण मन को मोहने वाले ने हमारे साथ प्रेम क्रीड़ाएं क्यों खेली, क्यों रासलीलाएं की। भाई ऐसा ही ज्ञान देना था तो पहले सोचना चाहिए था, अब क्यों इतना ज्ञान दे रहे हैं वो। अब हमरे जिए बैठो ये पद, अरे उद्धव अब तो ये जो आप कह रहे हो ना योग वाला संदेश और श्री कृष्ण की बात, ये अब भली प्रकार से हमारे हृदय में बैठ चुकी है। अब चाहे हमारी हानि हो या ना हो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उन श्री कृष्ण से जाके कह देना, हमें उनसे कोई लगाव नहीं है। अगर हमारी हानि है तो हो जाएगी, हमें क्या है, नुकसान ही तो होगा, हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे स्वार्थियों को तो देख लिया। मिटी गयो मान परेखो उदो हृदय हतो सो हो, अरे उद्धव हमारे हृदय में जो तुम्हारे लिए आदर सम्मान था वो भी क्या हो गया, मिट गया, वो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारे हृदय में आपके प्रति भी मान सम्मान नहीं रहे, क्योंकि तुमने भी क्या किया, श्री कृष्ण का ही पक्ष लिया, हमारा तो पक्ष लिया नहीं तुमने। तो वही बात यहाँ है, सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता अब खो। तो अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हृदय रूपी जो मनन या चिंता है या हृदय रूपी जो मणि है, चिंता रूपी मणि है, उसे खोकर गोकुल को क्या कर दिया है, भुला दिया। वो गोकुल को याद ही नहीं करते क्योंकि उन्हें चिंता तो है नहीं हृदय में, और उस मणि को उन्होंने भली प्रकार से खो दिया। और जब चिंता ही नहीं करेंगे तो वो गोकुल को तो अपने आप ही भूल जाएंगे। तो उद्धव हमने भली प्रकार से देख लिया, आप तो जाओ, अब तो आपके प्रति भी हमारा मान सम्मान नहीं रहे, क्योंकि आप भी तो पक्ष ही ले रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रेम कितना बड़ा है, योग कितना बड़ा है, आप तो योग की चाल चल रहे हो, श्री कृष्ण के बहकावे में आके हमें ही बोलते जा रहे हो। ये तो हो गया 39। अब चलते हैं 40 पे, 40 नंबर पे। तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो वा नंद नंदन सो होती नहीं ही तहानी। जोग जुगती की ही काज हमारे, जदपि महासुख खानी। सने सने है श्याम सुंदर के, हिली मिली के मन मानी। सोहत लोह पर्स जो पारस, सुबरन बारे बानी। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक, जो लपटाए लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु, परत न जानी। सूरदास कौन विधि तासो, अब कीजे पहचानी। तो
यहाँ तक देखते हैं, अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। कहत मतलब कह रहे हो, संदेश हो मतलब श्री कृष्ण का संदेश, आनी मतलब हो जाएगा आकर, आनी मतलब आकर। कहा करो वा, कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास आया है। मतलब ये योग का संदेश कहा करो मतलब कहने से। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। होती नहीं हित हानि, हित का मतलब होता है प्रेम, और किसके प्रति? कृष्ण प्रेम। और क्या हो रही है? हानि, कृष्ण प्रेम की हानि। जोग जुगति, योग का उपाय, की ही करके काज हमारे। देखो जोग जुगति का मतलब यहां पे जय वर्ण की आवृत्ति से क्या अनुप्रास है? कि ही काज हमारे, कि ही मतलब क्या? काज का मतलब काम, हमारे का मतलब हमारे, हमारे क्या काम के हैं। यद्यपि यद्यपि, महा का मतलब महान, सुख खानी, सुख की खान, सुख की खान। सने स्नेह, सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास फिर आया है। सने मतलब सने रहना, सने रहना, या आप बता सकते हो पगे रहना, या बता सकते हो डूबे रहना। स्नेह मतलब प्रेम में, प्रेम में डूबे रहना, प्रेम में सने रहना, प्रेम में पगे रहना। श्याम सुंदर के, किसके? श्री कृष्ण के। हिली मिली, हिल मिलकर, मन का मतलब मन हो जाएगा, मानी का मतलब संतोष। और मन मानी में मैं वर्ण की आवृत्ति से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। सोहत लोहे, लोहे का मतलब लोहा हो जाएगा, पर्शी का मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्श। जो मतलब जैसे, पारस का मतलब क्या हो जाएगा? पारस पत्थर। सुब्रन सोना। बारह बानी, बारह बानी का सोना। बारह बानी क्या होती है साथियों? बारह कलाओं की तरह, सूर्य की बारह कलाओं की तरह चमकना। सूर्य की बारह कलाओं की तरह चमकना। बारह बानी में फिर बैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार आया है। पुनि वह चोप, चोप मतलब चाहे या उमंग कह सकते हो। पुनि मतलब वही, पुनि मतलब दोबारा, वह का मतलब वही, चाह, चोप का अर्थ चाहे या उमंग हो जाएगा। कहाँ? चुम्बक जो लपटाए लपटानी, चुंबक का अर्थ चुंबक होता है, जो का मतलब जैसे, लपटाए लपटाने का अर्थ क्या होता है? लिपटना, लिपटना। और लयवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार आया है। वैसे जो आने से उदाहरण अलंकार है। रूप रहित, बिना रूप के, निराशा, निष्काम। निर्गुण का मतलब बिना गुण के। निगम हूं, वेद। परत न जानी, वेदों के द्वारा भी परत न जानी, पहचाना नहीं जाता है। सूरदास कौन विधि, किस विधि से, तासो अब कीजे पहचानी, अब उसकी पहचान करें। कीजे मतलब करें। यहां तक हो गया मित्रों, ये अर्थ हो गया। अब यहाँ निराशा, निर्गुण, निगम हूं, फिर नैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास आया है, बहुत अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब आगे गोपियां उद्धव से कह रही है कि अरे उद्धव, आपने आकर जो हमें संदेश कहा है, तुम जो कहत संदेशो आनी,
अरे उद्धव, तुमने जो आकर हमें संदेश कहा है वो हमने भली प्रकार से सुना, हमने मना नहीं किया, बड़े आदर सम्मान के साथ सुना। लेकिन एक बात ये भी है कि जो श्री कृष्ण है ना, उनसे हमारा प्रेम बड़ा अगाध है, ना तो हम उनको छोड़ सकते हैं और ना ही हम उनसे दूर रह सकते हैं। ये बात आप कान खोल के सुन लेना। बात ये है, अरे आपके इस योग संदेश के कारण जो आप कह रहे हैं ना, ये योग संदेश, उस संदेश के कारण श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम की हानि तो हो रही है, क्योंकि उससे आप योग की बात कह रहे हैं, यदि हम योग को अपना लेते हैं तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और ये हम कभी भी नहीं चाहती, हम नहीं चाहती कि होती नहीं। अगर आप ये योग का संदेश नहीं कहते तो हमें श्री कृष्ण से प्रेम की बिल्कुल भी हानि नहीं होती, ये याद रखना। जोग जुगती की ही काज हमारे जदपि महासुख मानी। हालांकि उद्धव हम मानती हैं, यद्यपि हम मानती हैं कि ये जो योग है ये महान सुख की क्या है, खान है, महान सुख देता होगा। लेकिन जोग जुगती आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे उद्धव ये जो आपके योग के उपाय हैं, यद्यपि हम मानते हैं कि ये महान सुख को देने वाले हैं, महान सुख की खान है, पर की ही काज हमारे, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, ये हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। अरे हम तो जो हमारे सुंदर श्री कृष्ण हैं उनके प्रेम में ही सदैव क्या रहते हैं, सने हुए रहते हैं, पगे हुए रहते हैं, और हमारे मन को उनसे मिलकर ही क्या मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। उसके अलावा हमें कहीं पर भी संतोष प्राप्त नहीं होता है। सोहत लोह प्रसिद्ध पारस सुब्रन बारह बानी। अरे उद्धव, जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श करते ही 12 बानी का सोना बन जाता है, अर्थात तो सूर्य की 12 कलाओं की तरह प्रखर चमकता हुआ सोना बन जाता है, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम श्री कृष्ण से स्पर्श करके उस 12 बानी की तरह ही सदैव चमकता रहता है। हालांकि फिर जब वो लोहा क्या हो जाता है, पारस पत्थर बन जाता है, सोना बन जाता है, तो उसमें वो उमंग नहीं रहती, वो चाह नहीं रहती दोबारा जो चुंबक से वो कभी लिपटता था, अब वो कभी चुंबक से नहीं लिपट पाएगा। इसी प्रकार यदि हम आपके योग का संदेश सुन ले, उससे स्पर्श कर ले, तो सीधी सी बात यही है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के पास नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार लोहा क्या करता है, पारस पत्थर के स्पर्श कर लेता है और सोना बन जाता है, और फिर वो कभी दोबारा उस चुंबक के कभी नहीं लिपट पाता, उसी प्रकार हमारा हाल है, हम भी श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे अगर आपका योग का संदेश अपना लिया। अरे आपका योग का जो संदेश है ना, वो तो रूप रहित है, उसका कोई रूप ही नहीं है, वो निष्काम है, वो निर्गुण है, उसके कोई गुण ही नहीं है, और ना ही वो कभी वेदों के द्वारा कभी पहचाना गया है, वो कभी अज्ञात ही रहे, वेदों के अंदर भी उसका बखान नहीं है, वेद भी उसको नहीं जान पाए। अभी तुम ही बताओ उद्धव, अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, अब किस विधि के द्वारा उस योग के संदेश की पहचान करें, उसकी पहचान हो ही नहीं सकती। इसलिए जो तुम्हारा योग का संदेश है, योग है, वो हमारे लिए बिल्कुल ही क्या है, व्यर्थ है। तो ये हो गया आपका 40 नंबर। अब बात करेंगे 41 नंबर पे। (41) आपके सामने है। अब हम तो कान्हे केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, बिरहि बिरह भी दुखी। कहिए कहा यहो नहीं जानत, काही जोग है जोग। पा लागो तुम्हें से वापर बसत बावरे लोग। अंचन अभरन चीर चारु बुरु नेक आपतन कीजे। दंड कमंडल भस्म अधारी जो जुवतिन को दीजिए। बड़ा श्याणा मनता हो भाई। सूरदास देखी दृढ़ता गोबिन की, उधोया व्रत पायो। कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेम पढ़न पठायो। ये दो पंक्तियां अंतिम उद्धव के लिए है। अर्थ देख लेते हैं, समझ जाएंगे। कान्हे का अर्थ कन्हैया हो गया, केली का अर्थ होता है प्रेम क्रीड़ा।
कैसे निर्गुण, निर्गुण यहां है योग, या कह सकते हो निर्गुण, निराकार। सुनहि सुने तिहारो मतलब आपका, विरहनी का मतलब विरहणी हो जाएगा, विरह मतलब विरह हो जाएगा, विदुखी इसका अर्थ हो जाएगा दुखी। कहिए कहा यहु नहीं जानत, कहिए कहा, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, यहु मतलब यह, नहीं जानत नहीं जानती है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, काही जोग है योग, देखो जोग है जोग, जोग का मतलब योग, और जोग का अर्थ होता है योग्य, तो कौन सा हो गया, यमक। जहां एक जैसे अनेक शब्द आए हों या एक से अधिक शब्द आए हों, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न रहे, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ जोग, प्रथम जोग का अर्थ तो योग हो गया, दूसरे जोग का अर्थ क्या हो गया, योग्य। पा लागो तुम ही से, तुम्हारे पांव लगती हैं, पांव पड़ती हैं, वहां पर बसत बावरे लोग, जहां तुम रहते हो ना वहां पर बसत मतलब रहते हैं, बावरे का मतलब पागल, लोग का मतलब लोग हो जाएगा। अंचन का मतलब होता है चंदन, आभरण का मतलब होता है आभूषण, चीर चारु सुंदर वस्त्र, सुंदर वस्त्र, नेक आप तन कीजिए, तन का मतलब स्वयं के लिए, कीजिए मतलब कर रहे हो, नेक, नेक का मतलब भला, आपका मतलब आप हो जाएगा। दंड का अर्थ दंड हो जाएगा, डंडा, लठ। कमंडल का मतलब कमंडलू, जो ये लोटा होता है ना, जो ऋषि मुनि हाथ में लिए रहते हैं, वो वाला। भस्म का अर्थ राख होता है, आधारी, पहले भी बताया था, वह लकड़ी या वह लकड़ी का बना लट्ठा जो कौन प्रयोग में लेता है, ऋषि मुनि प्रयोग में लेते हैं, आधारी। जुवतनी मतलब युवती, दीजिए मतलब देना। सूरदास देखी दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब दृढ़ता हो जाएगा। गोपिन की, गोपियों की, उधो का मतलब उधो, यह व्रत पायो, व्रत पायो का मतलब अनुभव प्राप्त किया। कहे मतलब कहने लगे, कृपा निधि हो कृपाल हो, हे कृपा के सागर, हे कृपालु, प्रेमे पठन पढ़ायो, प्रेमे पठन, प्रेम का पाठ, प्रेमे पठन मतलब प्रेम का पाठ, पढ़ायो मतलब पढ़ने के लिए। अब यहां देखो पय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है, बसत बावरे अनुप्रास, बिरहनी बिरह विदुखी अनुप्रास, कान्हे केली में अनुप्रास। तो कहने का मतलब जगह जगह अनुप्रास मिलेगा। अंचन अभरण में अनुप्रास, चीर चारू में अनुप्रास। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब गोपियां कह रही है कि देखो उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करने के लिए क्या हैं, भूखी हैं, अर्थात हम, हमारी मन की इच्छा है कि हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करें, वैसे ही रास करें। देखो उद्धव, हम तो वैसे भी विरहिणी हैं, विरह में तप रही हैं, और श्री कृष्ण के विरह में क्या हैं, दुखी हैं, और ऊपर से तुम ये योग की बातें कर रहे हो। कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, अब तुम ही बताओ, जब हम विरहिणी श्री कृष्ण के प्रेम में, उसके उनके विरह में क्या है, दुखी हैं, तो तुम्हारा यह जो निर्गुण का संदेश है वो कैसे सुन सकती हैं, तुम्हारा या आपका निर्गुण का संदेश कैसे सुन सकती हैं। हमारी ऐसी हालत नहीं है, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं, हमें तो बख्श दो आप। अब तो हम, आप कहिए कहा यहू नहीं जानत, आप क्या कह रहे हैं, हम तो यह भी नहीं जानते हैं
कि आपका जो ये योग है वो किस योग्य है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। आप जो योग की बातें कर रहे हो ना, उस योग के बारे में रत्ती भर भी हमें पता नहीं है, और पता नहीं है कि ये योग आपका योग्य किसके है, इसकी योग्यता ही नहीं पता है हमें, किस काम का है ये। हम तो है ना आपके पाँव लगती हैं, आप में हमारी बातों को आप बुरा मत मानना, लेकिन आप जहाँ पर बसते हो ना, वहाँ पर हमें लगता है कि पागल लोग ही निवास करते हैं, इसलिए तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, वरना ऐसी बात ही नहीं करते तुम। अब तुम स्वयं तो अपने लिए आप तन कीजिए, नेक आप तन कीजिए का मतलब आप तो स्वयं अपने लिए तो क्या कर रहे हो, चंदन का लेप कर रहे हो, आभूषण धारण कर रहे हो, सुंदर वस्त्र आप धारण कर रहे हो खुद के लिए तो, और हम युवतियों के लिए, हम गोकुल की युवतिन का मतलब युवतियों को क्या दे रहे हो आप, दंड दे रहे हो, कमंडल भस्म और आधारी रखने की बात आप कह रहे हो, ताकि हम क्या बन जाएं, ऋषि मुनि बन जाएं, योग करने वाले क्या बन जाएं, ऋषि बन जाएं। आप तो हमें ये सारे ऋषि मुनि वाली चीजें दे रहे हो। अब सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब उद्धव ने गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम की दृढ़ता देखी, तो उन्होंने यह अनुभव प्राप्त कर लिया कि श्री कृष्ण से उनका प्रेम छूटने वाला नहीं है, और योग उनके आगे बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। और अंत में उद्धव कह देते हैं, हे कृपा के सागर, हे श्री कृष्ण, आपने तो मुझे लगता है कि यहाँ गोपियों के पास प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा है, और वो खुशी खुशी वो चीज़ श्री कृष्ण से कहने लग जाते हैं कि मान गए श्री कृष्ण जी, बड़ा ज्ञान का घमंड था, और मुझे लगता है आपने तो गोपियों के पास मुझे सिर्फ प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए ही भेजा है। ये आपका हो गया 41वां और आज का वीडियो फिर से समाप्त। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए पदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।